इंडिया में 90% फार्मर ऐसे है कि जो कभी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते। अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फसल में कितने प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जो बाकी बचे 10 फार्मर जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और वो भी अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं और आज के टाइम पे वो सुखी भी है। तो अगर आप भी 10% में आना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है और यहाँ पे कौन से डेटा हैं जो प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के समय हमें ध्यान रखने हैं। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैंने 50 एकड़ में सौंफ की फार्मिंग की थी तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर प्रोडक्शन में से मैं खर्च को माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा। यहाँ पे ये चीज़ समझने के लिए मैंने सौंफ का एग्जांपल लिया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सौंफ में लगने वाली खर्च को मैं कैलकुलेट करूँगा और उसमें से जो टोटल मेरा प्रोडक्शन हो वो माइनस करूँगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो चलो हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे जो नीचे वाली जो लाइन है उसको मैंने 0 रुपीज़ वाली लाइन ली है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं खर्च से। तो खर्च को मैंने ना 7 भागों में डिवाइड किया है। ये सारे के सारे 7 भागों को मैं स्टडी करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। चलो ये भाग नंबर 1 यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, पेस्टिसाइड सीड्स का नाम दिया हुआ है कि यहाँ पे पेस्टिसाइड यानी कि जो भी दवाइयों की रिक्वायरमेंट होती है और सीड्स का कॉस्टिंग आता है ये इस भाग के अंदर आ जाएगा। तो दवाइयों में क्या है कि सौंफ के अंदर 3 तरह की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। एक है फंगस की, इंसेक्ट की और ग्रोथ की। यहाँ पे मैंने हर दवाई की जो भी कॉस्टिंग है वो भी लिखी है। तो आप भी अपने हिसाब से अपनी शीट बना के उसके अंदर आप लिख सकते हो कि फंगस में कितनी कॉस्टिंग हुई, इंसेक्ट में कितनी कॉस्टिंग आई आपकी और ग्रोथ के अंदर कितनी कॉस्टिंग आई। तो यहाँ पे सौंफ के अंदर अराउंड ये 3000 के आसपास की कॉस्टिंग आ जाती है। भाग नंबर 2 यानी कि फर्टिलाइजर कॉस्ट, जिसको हम खाद की कॉस्ट भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे सौंफ पे यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर है वो यूरिया है, DAP है, पोटास है, एमोनियम सल्फेट है, सल्फर 90% है एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस है। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है मैंने 1 एकड़ के अंदर कितने खाद कौन से खाद कितने डाले थे। तो यहाँ पे इस हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे मेरी फर्टिलाइजर की कॉस्ट जो आ रही है वो 3000 के आसपास आ रही है। भाग नंबर 3 जो मशीनरी कॉस्ट है। तो यहाँ पे आपको ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे खेदाई खोदाई प्लस आपको ठेसर के लिए आपको ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको अगर ट्रैक्टर खुद का है तो यहाँ पे आपको सर्विस और मेंटेनेंस प्लस आपके ट्रैक्टर्स के टूल्स की भी कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। अगर ट्रैक्टर आप बाहर से हायर करते हो तो आपको ट्रैक्टर के ऊपर आवर के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मशीनरी कॉस्ट है अराउंड आपके 1 एकड़ की 4000 के आसपास आ जाती है। भाग नंबर 4 है लेबर कॉस्ट। तो लेबर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है सौंफ के अंदर। तो आपकी नर्सरी से लेके प्लांटेशन लेके गोदाई प्लस कटिंग ये सब में आपके लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पर एकड़ में आपको अराउंड 25000 के लेबर आपको चाहिए। तो वो लेबर कॉस्ट आपकी बन जाएगी 25000 के आसपास। आप अपने एरिया के हिसाब से जो लेबर कॉस्ट है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। 5वां भाग है रेंट कॉस्ट। यहाँ पे 60 से 70% इंडिया के फार्मर ऐसे है कि जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो रेंट पे लेके उसमें फार्मिंग करते हैं। तो वहाँ पे आपको 15000 के आसपास एकड़ की कॉस्टिंग बैठ जाती है जो रेंट के तरह आपको पे करनी पड़ती है। अगर आपका फार्म खुद का है तो आपको ये कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन तो भी आपको रेंट तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है। तो आप इस हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से आप रेंट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। आपका ये 6ठा भाग रहेगा एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी कि जो भी खर्चे बचे हैं ये एक्स्ट्रा कॉस्ट के अंदर डाल दो, जैसे कि लाइट बिल है, मोबाइल बिल है, पेट्रोल डीजल प्लस आप खेती के लिए जो सामान खरीदते हैं वो भी। तो बाकी के जितने भी खर्चे बचे इसके अंदर डाल दो तो ये अराउंड 10000 के आसपास बैठ जाता है। यहाँ के अगर मैं सारे के सारे खर्चे को मिला के टोटल खर्चे की बात करूँ तो मैं 60000 के आसपास का खर्चा बैठ जाता है। ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से है। अगर आप अपनी शीट बनाओगे, आपने कैलकुलेशन करोगे तो आपके ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर चलो मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोडक्शन तो यहाँ पे एवरेजली सबकी जो प्रोडक्शन हो रही है तो उसका एवरेज निकाल के अगर प्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे 650 kg पर एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है सौंफ का इस साल, यानी कि 2022 की बात है। तो यहाँ पे टोटल जो आपकी कॉस्टिंग यानी कि उसके भाव के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख के आसपास का एकड़ बन रहा है। तो यहाँ पे खर्च में से जब मैं प्रोडक्शन को माइनस करूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 40000 के आसपास पर एकड़, जो अच्छा है प्रॉफिट इस साल भी। अगर मैं यहाँ पे अपने खुद के फार्म की बात करूँ तो यहाँ पे 2022 में मैंने 50 एकड़ लैंड में मैंने सौंफ की फार्मिंग की थी। तो यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करूँ तो ये 950 kg पर एकड़ के हिसाब से उसमें प्रोडक्शन हुआ था। और इस बार रेट की बात करूँ तो 150 पर kg के हिसाब से उसकी रेट सेटिंग हुई। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्शन हुआ 1,35,000 का पर एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं उसके खर्च में से उसको माइनस करूँगा तो मुझे 75,000 यानी कि 75,000 पर एकड़ के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। इस साल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रॉफिट कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है।
अगर मैं 2021 की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करूँ तो 1200 केजी पर एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि इस साल के मुकाबले पिछले साल मुझे थोड़ा बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ था। लेकिन यहाँ पे पिछले साल थोड़ा सा रेट डाउन था, यहाँ पे 140 पर केजी के हिसाब से मुझे रेट मिला था। यानी कि टोटल मैं कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल जो मुझे मेरा प्रोडक्शन हुआ था 1,75,000 के आसपास पर एकड़ का प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन था। तो यहाँ 2021 की बात करूँ तो मैं अगर खर्च में से प्रॉफिट जो प्रोडक्शन है उसको माइनस करूंगा तो 1,15,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था पर एकड़ के हिसाब से, जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट माना जा सकता है। तो यहाँ पे मेरा काम यह है कि खर्च की जो आपकी लाइन है उसको नीचे ले जाना और प्रोडक्शन की जो लाइन है ऊपर ले जाना। तो ये दोनों जितने भी दूर रहेंगे उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या हमें अप्लाई करना है, इसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं एवरेज प्रोडक्शन जो फार्मर गुजरात के और राजस्थान के और एमपी के जो फार्मर थे जो उन्होंने अचीव किया उसको मैं कंपेयर करूँ अपने खुद के प्रोडक्शन के साथ, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि 35,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 35,000 का डिफरेंस ये एक्चुअली मेजर डिफरेंस है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्लीन प्रॉफिट है। तो यानी कि ये 35,000 सीधे के सीधे प्रॉफिट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस चैनल को जोड़ के ये काम कर सकते हो कि मैं क्या करता हूँ, क्या कौन से ट्रीटमेंट यूज़ करता हूँ, कौन से कैसे कैसे फार्मिंग करता हूँ। तो ये सारी की स्टेप आप फॉलो करके आप ये प्रॉफिट अचीव कर सकते हो। तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।